हाँ जी, श्रेणी और समांतर के क्वेश्चन कर रहे थे हम, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे अब जिसके लिए अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है भाई। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसे मापता है, पर वो संतुलित अवस्था में मापता है। कौन सी अवस्था में? संतुलित अवस्था में। जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में प्रतिरोध नहीं माप पाता है तो उस स्थिति में आता है फिर स्टार और डेल्टा। कौन आता है? स्टार और डेल्टा आता है अपने पास। तो क्वेश्चन है, पहले इस कॉल कीजिए, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो हम करवाएंगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन ऐसा अपने पास, अरे आवाज नहीं भाई। क्वेश्चन है एक, ये इसका ए है, ये बी है, आपको आर टी बताना है। इसका क्या बताना है? आर टी। ये है अपने पास 5, ये है 5, ये है 10 और ये है 20 ओम। हाँ, कितने हो गए? 25। अच्छी बात है, कल आपने सीख लिया था। इसमें देखो, इन दोनों के ये बिंदु एक जगह और ये दो बिंदु एक जगह, पर यहां से हम चलते हैं तो इनके बीच में दो प्रतिरोध, दो बाधा आती है भाई। इसका फर्स्ट, इसका ये अंतिम और इसका ये फर्स्ट एक जगह है। तो ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी। कौन सा हो गया भाई? ये श्रेणी क्रम हो गया। तो ये देखो आगे का जो चित्र बनेगा अपने पास, क्या हो गया? ये 5 और 5 कितना हो गया? 10। कितना हो गया भाई? 10। फिर इसके आगे कौन है? एक 10 ओम का है, और फिर यूं है, ये ए और ये बी। ये कितना? 10। ये कितना? जब दो समान मान के प्रतिरोध समांतर में जुड़े होते हैं तो डायरेक्ट आधा करते हैं हम। तो 5 जुड़े हैं तो कितना, वो सॉरी 10 जुड़े हैं तो कितना कर लू मैं? 5। आगे कौन? 20। कितना हो गया भाई? 25। आर टी बराबर कितना हो गया? 25 ओम। अब पूछ। यहां से चल रहे हैं ना भाई, यहाँ पे मान लो ये, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये भी नहीं देता तब भी आर टी पूछता, तब भी ऐसे ही करते आप। ये कहने का मतलब ये दो तो किसमें है? श्रेणी में, और ये इसके क्या है? समांतर में। ऐसा क्वेश्चन आ रखा है इसलिए दिया है मैंने, कहीं आप इसको अलग मान के, इस सारे को अलग मान के, इसको डेल्टा मान के आप करने लग जाओ, इसलिए क्वेश्चन करवाया है मैंने। ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे आप? ये श्रेणी में और ये समांतर में, फिर इसको यूं बनाओगे पहला, फिर इसके बाद में दो समान मान के हैं तो कितना हो जाएगा? आधा, और फिर ये श्रेणी में तो कितना हो जाएगा? 25। यहां तक आप नोट कीजिए भाई।
अब इसके बाद में वाइटस्टोन ब्रिज आता है, जिसके थोड़े से एक हार्ड क्वेश्चन आएंगे, पर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। फिर आता है अपने पास स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, जिसमें से आपको एक सूत्र पता है सबको। आज हम उसी सूत्र को एक दूसरा तरीका और बताएंगे कि एग्जामिनर ये पूछ ले तो क्या होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आया रखा है जो डिप्लोमा जेईई होता है ना अपने पास, उसमें आ रखा है, उसका क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। उसमें सूत्र कोई चेंज करके पूछा है ना, क्योंकि वादा किया आपको ज्यादा पढ़ाने का, तो पढ़ाएंगे भाई। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बचा अपने पास, जल्दी छापो आप। एक सीधा तार है, उसे वर्त बना दिया जाए तो क्या होगा, ये बता रखा है मैंने। एक सीधा चालक तार है जिसका प्रतिरोध 80 ओम है, यदि उसे वर्त बना दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 20। बता रखा है, डायरेक्ट 4 गुना कम कर लेंगे भाई। कैसे होता है वो कम, ये भी देख लो आप, मिटा दे। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। एक सीधे चालक तार का प्रतिरोध 100 ओम है, यदि इसे वर्ताकार या गोलाकार आकृति, मतलब लिखोगे आप रूप दे दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, कितना होगा 25। ऑप्शन सबको पता है, आपको 25 होगा। हाँ जी, ये कोई सीधा चालक तार था अपने पास, इधर देखो, ये कोई सीधा, ये प्रतिरोध था, कितना प्रतिरोध इसका 100 ओम। इसको क्या कर रहे हो आप, इधर देख लो भाई, समझ लो पहले, फिर आप कर सकते हो। कैसे आ रहा है निकल के, 4 गुना कम आपने कैसे किया, ये क्वेश्चन मैंने पहले बता रखा है, इस कारण आपने जल्दी आंसर दे दिया इसका। तो देखो, ये बिंदु ए मान लू मैं, ये बी था, ये यहां पे कौन मान लू ए, यहां पे कौन मान लू बी। अब इसको आप गोल करोगे, वर्त का रूप देंगे तो ये सही होगा भाई, ये होगा कि नहीं होगा ऐसे। ये बिंदु ए मान ले इसको, ये बी। अब मेरी बात सुनो, बिल्कुल इसको गोल बनाओगे आप, इस केंद्र पे आप इसको गोल बनाओगे तो मैं कहूंगा इतना भाग इधर है, उतना इधर रहेगा भाई, रहेगा कि नहीं रहेगा, आराम से समझो। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका आधा भाग तो ऊपर, ऐसे समझ लो आप, इसका आधा भाग तो ऊपर, मैं कह दूं आपको 50 ओम तो ऊपर और 50 ओम नीचे। आगे जाके दोनों एक जगह हो रहे हैं क्या, कौन सा क्रम दिखाई दिया आपको, मैं ये यहां पे प्रतिरोध का बना देता हूं, प्रतिरोध है ये ना, ऐसे कितना हुआ भाई 50 ओम ऊपर 50 ओम नीचे। तो अब तो आप कर ही सकते हो, जो दो समान मान के प्रतिरोध समांतर में जुड़े होते हैं तो आर टी कैसे निकालते हैं भाई, हमें आर बटे एन, कितना 50 बटे 2, कितना 25। या मैंने आपको डायरेक्ट पहले ये बता रखा था, जिसको आप ओनली रटे थे, कैसे कि एक सीधे चालक को वर्त का रूप देने पर, वर्त का रूप देने पर प्रतिरोध 4 गुना क्या हो जाता है, 4 गुना कम हो जाता है। तो वही तो बात हो रही है, या तो आप 100 में डायरेक्ट यहां पे भाग दे लीजिए 4 का, कितना आएगा 25। या आपसे अगर कोई पूछ ले कैसे आ रहा तो आप ऐसे बता देना भाई।
कोई सा भी कर सकते हो आप। अब क्वेश्चन उल्टा पूछ ले आपसे, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, एक गोलाकार आकृति का प्रतिरोध, एक गोलाकार वर्त के रूप में एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध 400 ओम है, यदि इसे सीधा कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा भाई? 4 गुना कम हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा ना भाई। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले, मान लो एक गोलाकार एक वर्त के रूप में चालक पदार्थ है जिसका प्रतिरोध कितना है? 25 ओम, यदि इसे सीधा कर दिया जाए तो कितना होगा? 100 ओम। अरे ये है, इसे सीधा कर दिया जाए, आधा 50 इधर है, 50 इधर जोड़ेंगे तो 100 होगा ना भाई। ये ऐसा पूछ सकता है, तो आप इसको छाप लीजिए जल्दी। क्वेश्चन कैसा भी आए आपको लोड नहीं लेना है भाई। अब आता है वेस्टर्न ब्रिज, फिर वॉल नहीं होगा तो उसके लिए आता है स्टार और डेल्टा। वैसे स्टार और डेल्टा आपके सिलेबस में नहीं है, पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 2018 की भर्ती थी उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन आए हैं, उसके लिए नहीं करवा रहे हम आपको ऑफलाइन बैच में पहले ही पढ़ा चुके हैं भाई। स्टार डेल्टा पढ़ा रखा हमने पहले ही, है ना। अभी और पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको छापो और फिर पॉइंट डालो, वेस्टर्न ब्रिज। जिसके समझ में नहीं आ रहा, अब देखना नया पॉइंट है उसको कैसे हल करेंगे हम, है ना। पॉइंट डालो आप, या एक साथ लिख लो आप। वेस्टर्न ब्रिज, ब्रिज को बोलते हैं सेतु। क्या बोलते हैं? सेतु। हाँ जी, ये क्या होता अपने पास, ब्रिज बना के बता देता हूं पहले मैं आपको। एक ऐसा ब्रिज है, इसको देखो, P Q R S, इस S को अज्ञात माना जाता है भाई। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जाता था कि निम्न में से P Q R में से अज्ञात कौन है। दिलो आप चले जाओगे ना। हाँ जी, इधर देखो, हाँ जी, अब देखो इधर, ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है इसका अज्ञात अज्ञात मान के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। कार्य हुआ भाई ये, या उपयोग कह सकते हो आप। इसमें देखो
इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। जो धारा की उपस्थिति या माइक्रो एम्पियर में धारा को मापता है। क्या करता है भाई? माइक्रो एम्पियर में धारा को मापता है। सबसे पहली बात, व्हीटस्टोन ब्रिज का कार्य क्या हुआ? अज्ञात प्रतिरोध कौन है? एस। उसका मान को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। फिर इसमें ये क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। इसमें गुजरने वाली धारा क्या होगी? आई जी, यानी गैल्वेनोमीटर की धारा क्या होगी भाई? गैल्वेनोमीटर की धारा। अब इसके बाद में देखो, ये गैल्वेनोमीटर या तो क्या करेगा? धारा की उपस्थिति दर्शाएगा। उपस्थिति का मतलब ये पता लगाएगा कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका पता लगाएगा। कौन है? गैल्वेनोमीटर। यदि मान लो ये पता भी लगा रहा है इसमें कुछ मान की धारा आ रही है, तो वो कितने मान की धारा मापेगा? माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो एम्पियर का बता दूं मैं, 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। कितना? 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। क्या होगा? 1/1 2 3 4 5 6 एम्पियर। इतनी से एक मान की धारा को ये मापेगा अपने पास। कितना हो जाएगा ये? इसको पॉइंट में हल करोगे तो आप 0.000001 हो जाएगा अपने पास। इतनी से मान की धारा को ये मापेगा। अब यहां पे देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है अपने पास, किधर गया ये? अपडेट नहीं किया यार अभी तक। हाँ जी, दिखाई दे देगा कि? हाँ जी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि जो दो राशियां ना, ये P Q R S, इनका गुणनफल बराबर होता है एक दूसरे के। ये कहता है ये कि जब ये संतुलित अवस्था, यानी संतुलित अवस्था, बैलेंस कंडीशन, कौन सी? बैलेंस कंडीशन। जब ये बैलेंस कंडीशन मतलब संतुलित अवस्था, जब ये संतुलित अवस्था में होता है तो इसमें गुजरने वाली धारा का मान 0 होता है। इसलिए जो बीच में जो प्रतिरोध लगा हुआ होता है उसको हम हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? उसे हटा देते हैं। तो जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है अपने पास, तो मैंने आपको याद करवा रखा है P Q R S, बता रखा है मैंने। तो गुणनफल बराबर होगा एक दूसरे का। तो ये देखो इधर, ये P और S, मैं क्या बोलूंगा इसको? P S का जो गुणनफल है वो बराबर होगा Q R के। किसके बराबर होगा? Q R के। कहने का मतलब, जब P और S को गुणा किया जाता है, मान लो 100 आता है उदाहरण के लिए, तो इसको गुणा किया जाएगा तो ये भी कितना आना चाहिए? 100। तब तो कौन सी कंडीशन रहेगी? बैलेंस कंडीशन। अब मान लो आप इसको गुणा कर रहे हो, 120 आ रहा है, इसको गुणा कर रहे हो 100 आ रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन रहती है? अनबैलेंस कंडीशन। अनबैलेंस कंडीशन में जो ये बीच वाला ये प्रतिरोध है ये कैंसिल नहीं होता है।
वो कैंसिल नहीं होता है। उसके लिए फिर इसको हल करने के लिए हम करते हैं ना भाई, मैंने पहले बैच में एक क्वेश्चन करवा रखा, आपको पता हो तो। ये ऐसा क्वेश्चन है अपने पास, ये यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अगर ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो फिर इसको हल करने के लिए ऐसे लगाते हैं। ये करवाया था एक बार, किसी ने क्वेश्चन पूछा था ये गई साल, सॉरी गए बैच में, उसमें ये हल करवाया था मैंने। अगर बैलेंस व्हाइटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो उसको कैसे हल करेंगे, उसके लिए निर्माण होता है स्टार और डेल्टा का, जो अभी बता देंगे थोड़ी देर बाद में। आप यहां तक नोट कीजिए आराम से। ये होता है व्हाइटस्टोन ब्रिज। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको कैसे हल करते हैं, ये चीज याद रखना आपको। गुणनफल किसके बराबर होगा, पीएस का गुणनफल क्यू आर के। इसको याद करने का एक और तरीका बता दूं मैं, देखो कैसे आएगा। ये एबीसीडी क्रम से बोलनी है आपको, पी क्यू फिर इधर आर फिर एस। ये आ गया समझ में, पी क्यू आर एस हो गया याद, पी क्यू आर एस। ऐसे आपको ये याद करना चलना है, पी क्यू आर एस। अब यहां से आप अलग अलग सूत्र बना सकते हो, एस का अलग बना सकते हो, आर का अलग बना सकते हो, पी का अलग बना सकते हो और क्यू का अलग बना सकते हो। तो ये होती है आईटीआई लेवल की बातें, आप इसको आप खुद बना सकते हो और आपको पता है। यहां से देखो, मैं अगर आपसे पूछूं एस का सूत्र क्या होगा, तो एस का सूत्र अभी गुणा में कौन है इसके, पी कहां पे आएगा बट्टे में, ये कहां पे जाएगा क्यों गुणा आर। बना सकते हो आप। अब आप आर का पूछे तो आप आर का खुद बना सकते हो भाई। बताएं क्या, चलो बता देते हैं। आर का आपको पूछे, आर के गुणा में कौन है, क्यों है, फिर कौन आएगा ऊपर, कौन आ जाएगा पी एस। अब आपसे पूछे क्यों का पूछे, कौन आ जाएगा भाई बटे में आर पी एस। कौन बचा अब एक, पी, पी बच गया। पी का क्या होगा भाई, कौन आएगा बटे में एस, क्या बचा क्यों आर। ये लो चारों के सूत्र, कोई का ही मान दे आपको, आप बता सकते हो। पर इसको मैं अभी हल करवाऊंगा, मात्र आप 10 सेकंड में आंसर बताओगे भाई, मात्र 10 सेकंड में। और जो इसमें से सबसे हार्ड लगता है ना, उसका तो आप 1 सेकंड में आंसर बताओगे। जो दुनिया को सबसे कठिन वही लगता है, उसका तो आप 2 सेकंड में आंसर बताओगे। पर उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ये यहां से याद रखते चलो, ब्रिज ये होता है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है, ये कार्य करता है, इसमें पी और एस का गुणनफल बराबर होता है क्यों आर के, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। जब ये बराबर होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस कंडीशन। जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है तो उस समय जो बीच वाला प्रतिरोध है उसका मान कैंसिल हो जाता है, फिर ये डायरेक्ट दोनों है कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए मिलते हैं अपने को, यानी पी और क्यू श्रेणी में और फिर ये इसके समांतर में। अरे बीच वाला हट जाएगा तो यही तो होगा भाई, ऊपर वाला श्रेणी में नीचे वाला श्रेणी में, दोनों एक दूसरे के कौन से समांतर में। अभी क्वेश्चन करेंगे आगे, आराम से आप इसको यहां तक नोट कीजिए भाई। देखो इसका मैं बता दूं आपको, किसी को पता नहीं है, कोई कंफ्यूज हो रहा तो पॉइंट लगाया 0, फिर 0 लगाई ये 0, फिर 0 लगाई ये 0, फिर 0 लगाया ये 0, फिर 0 लगाया, इधर आएगा कि नहीं आएगा। यहां पे कौन था, पी का था ना आर, ये तो आप बता सकते हो ना। 6 संख्या छोड़ के क्या लगाना आपको, पॉइंट लगाना भाई ना। हाँ यहां तक छापो और फिर एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, इसके बाद में अब आता है इसका क्वेश्चन, वापिस याद कर लीजिए एक बार। इधर देखो भाई, वापिस याद कर लीजिए।
ये वेस्टर्न ब्रिज क्या कार्य करता है? अज्ञात प्रतिरोध को मापने का। कौन सी कंडीशन में? बैलेंस कंडीशन में। जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है तो पी एस का गुणनफल किसके बराबर होता है? क्यू आर के। किसके बराबर होता है? क्यू आर के। जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है तो बीच वाला जो प्रतिरोध होता है उसका मान कितना होता है? शून्य, यानी उसे परिपथ से बाहर कर देते हैं। जब इसे परिपथ से बाहर किया जाता है तो देखो ये कौन सा क्रम हो गया? एक दूसरे का श्रेणी क्रम। ये इसका कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम। एक दूसरे का कौन सा क्रम हो गया? ये समांतर क्रम। ये इसके और ये इसके क्या है? समांतर क्रम में। जबकि ये पी क्योंकि क्या है? श्रेणी क्रम में। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, ये देखो एक क्वेश्चन तो पहले आता था, अब नहीं आता है। ये उसमें दे देगा आपको, जैसे मान लो पी का मान दे देगा, क्यू का मान दे देगा, आर का मान दे देगा, एस का मान पूछ लेगा। तो आप इस सूत्र से वो निकाल सकते हो। आपको पी एस और क्यू का मान दे दे, आर का मान पूछ ले, इससे निकाल देंगे आप। क्यू का पूछे तो इससे और पी का पूछे तो इससे। आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं देता, वो अलग प्रकार का क्वेश्चन देने लग गया। तो उस क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे? ये देखो अगला क्वेश्चन। आप चित्र को बनाओ पहले साथ के साथ और फिर इसको हल भी करना आपको। हो सकता है किसी को आता होगा। जो कल भैया क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे हिसाब से ऐसा ही था भाई, आप पूछ रहे थे ना, वो लगता। हाँ जी, इसको देखो, मैं मान लेता हूं 150, इसको मान लेता हूं 40, इसको मान लेता हूं 20, इसको मान लेता हूं 20 और इसको मान लेता हूं 30। इसको मान लें 40। अब आपको ये क्वेश्चन हल करना है। इसको आप ऐसे करो, 300 मान लो ना। इधर देखो पहला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको कैसे होगा। अरे इधर देखो पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं, आराम से करना। अगला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो भाई। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। इधर देखो ये ए है, ये बी है, तो इस बिंदु को क्या कह सकता हूं मैं? सी कह दूं भाई। इधर देखो ए, ये बी है, इसको सी कह दूं तो इसको क्या कह सकता हूं? डी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो। अब देखो ये कैसे हल होगा क्वेश्चन। ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना आपको। ये ए है और ये बी है, ये चाहे सी मानो चाहे इसको डी मानो, किसी को मान सकते हो आप। ये है अपने पास यू, ये कंडीशन है। अब देखो आपको सब दिखाई दे रहा है, ये ए से डी दिखाई दे रहा है, ये सी से डी दिखाई दे रहा है, ये बी से डी दिखाई दे रहा है, ये ए से सी दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है भाई, आप बना सकते हो। ये कौन है? ए, इसको सी मान लीजिए, इसको क्या मानू? डी। ये कौन है? बी, जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो ए से सी, ए से सी, चलो आप ये रहा ए से सी कितना है भाई? कितना है? 150। अब देखो
ए से डी, चलो ये रहा ए से डी, कितना है 20, कितना है भाई 20 ओम। अब देखो आप बी से डी, ये रहा बी और ये रहा डी, कितना है बी से डी, कितना है भाई 40, कितना है 40। अब देखो बी से सी, ये रहा बी और ये रहा सी, कितना है 300। अब देखो ये रहा सी और ये रहा डी, ये रहा सी और ये रहा डी, कितना है भाई कितना है 40। आया समझ में? अब देखो ये तो आपको भी समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसको अगर आप एग्जाम हॉल में करोगे तो आपको डायरेक्ट और तरीका बताऊंगा, इसी क्वेश्चन को आप काट के कर सकते हो, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं यहां पे बनवा रहा हूं आपसे। अब देखो ये क्या मान लू P, ये क्या मान लू Q, और ये क्या मान लू R, और ये क्या मान लू S। अब देखो अरे मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया था, P S बराबर Q R होगा तो बीच वाला कटेगा। आया समझ में? होगा तो बीच वाला कट जाएगा, आराम से समझो। देखो 20 गुणा 300 करते हैं 6000 आता है भाई, आता है ना 6000। अगर 40 गुणा 50 150 करते हो तब भी कितना आता है 6000। या इसका एक और तरीका मैंने क्या बताया था, P Q R S बताया था क्या। इसमें देखो P का मान कितना है 20, S का मान 300 बराबर है Q का मान कितना है 40 और कितना R का मान कितना है 150। इसको आप हल करते हो कितना आता है 6000, इसको आप हल करते हो तो कितना आता है 6000। ये इसके बराबर है कि नहीं है भाई, अरे इसके बराबर है कि नहीं है ना। अब ये पहले 30 रखा था मैंने देखा कि संतुलित अवस्था में नहीं है, इस कारण इसको 300 किया था मैंने, है ना। तो कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, संतुलित अवस्था में। अब देखो इसको देख लो चाहिए आप, ये तो ऊपर वाले की बात हो गई। P देखो कितना 20, फिर कौन है क्यों देखो 40, इसको देखो R कितना 100 कहां पे यार वो रहा 150, ये कितना 300। अब देखो इसको काटो, यह आता है 1/2 और ये भी आता है 1/2। चाहे आप ऊपर वाले से संतुलन की जांच करो चाहे नीचे वाले से आप संतुलन की जांच करो, कहने का मतलब क्या है। अरे ये गुणा है तो अब ये कौन है, इधर देखो ये कौन है P, ये कौन है S, ये कौन है R, ये कौन है Q। P गुणा Q कितना है 2, तो R गुणा Q ये भी तो 2 ही है ना भाई, उससे करोगे तब भी वो आ रहा है, इससे करोगे तब भी वो आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि P S का गुणा Q R के गुणा के बराबर होना चाहिए, या कह सकते हो P Q का अनुपात बराबर होना चाहिए Q S के अनुपात के। आया समझ में? P Q का अनुपात बराबर होना चाहिए R अनुपात S के। दोनों में से किसी से भी जांच कर सकते हो आप, ये तो हुई बैलेंस कंडीशन की जांच। अब देखो दिखाई दे रहा है, हाँ जी। जब बैलेंस कंडीशन की जांच हो जाती है अपने पास, तो मैंने ये बताया था कि बीच वाला कट जाता है भाई, बताया था क्या, बीच वाला कट जाता है। अब बीच वाला कट जाएगा तो इधर देख लें उस क्वेश्चन को। अब बीच वाला कट गया तो मेरे पास देखो ये यहां पे था A, यहां पे था A, फिर चले हम ये, अब यहीं पे समझा देता हूं, चित्र वहां पे बना लेंगे अगला। इधर देखो भाई ये बीच वाला कट गया तो ऊपर वाला श्रेणी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। नीचे वाला श्रेणी हुआ कि नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे क्या है समांतर में। अब श्रेणी में 20 और 40 कितने होते हैं 60, तो नया ये बना लू मैं, कितना हो गया 60 ओम।
किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये देखो, ये यहां से चला 150 और 300 कितना हो गया, 450। कितना हो गया भाई, 450। ये यूं है, ये लो 450। अब दो समांतर में है तो आपको दो के लिए सूत्र बता रखा है मैंने। क्या करोगे, 60 गुणा 450 बट्टे कितना कर लू, 450, इसमें से 50 इधर लिया तो 500, 510। अब ये क्या है, थोड़ा सा संख्या बड़ी ले ली, कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमने अंदाजे से रखी थी संख्या ना। कितना हो गया, 510। अब देखो 510 है तो कितने कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, 0 से 0। अब देखो, अरे मेरी बात तो सुनो, देखो इसको 3 से काटो, कट जाएगा, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 7 21, कट रहा ना भाई। अब फिर ये तो 3 से कट रहा है ऊपर वाला, तो काटो, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 7 21। ये 3 से काटेंगे तो कितनी बार है, 20 बार। अब देखो भाग 900 नहीं, RT ये कितना हुआ, 45 बच गया, सॉरी यहाँ पे कितना हो गया, 45। कितना हो रहा है, 900 भाग 17। ये क्या आएगा आपका, RT। ये क्या आएगा आपका, RT। हल करवाएं क्या इसको। अब मेरी बात सुनो, यहां तक तो सबको आना चाहिए। इसके बाद में रही बात कैलकुलेशन की, आपको भाग देना आना चाहिए, आपको भाग देना आना चाहिए। अब देखो अंदाजा भी काम करेगा वहां पे, ऐसा क्वेश्चन बता रखा ना मैंने, अंदाजा भी काम करेगा। अब ये तो मेरे हिसाब से आता ही होगा 17 का, तो 17 का तो आता ही होगा, पर वहां पे 68 का आ जाए, 70 का आ जाए, 85 का आ जाए, 89 का आ जाए, तब वहां पे अंदाजा काम करेगा। कौन, कैसे करोगे, जैसे 89 है तो उसको क्या मान के हल करोगे, 90 मान के। क्या मान के हल करोगे, 90 मान के हल करोगे। तो इसको करो, हुआ किसी का हल, पूरा एग्जिट बताओ। 17 एकम 17, 17 दून 34, 70 इक्यावन, 70 चौहठ, 17 5 85। 5 बार में कितने आए, 85। कितना बचा, 5, 50 हो गया। 17 दूना 34, 70 51, 2 बार जा रहा है भाई, तो 2 बार में कितना, तो 52 पॉइंट कुछ आंसर आएगा अपना ना। आप आगे हल कर लेना, ये 52.9 जो भी आपका आंसर आ रहा है आप कर सकते हो। इधर देखो भाई, पहले थोड़ी संख्या बड़ी ले ली, सरल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना। आपको तरीका आना चाहिए, देखो, अरे आपको तरीका आना चाहिए कैसे करना है। इधर देखो ढंग से। अब देखो, चलो इसको तो आप छापो आराम से, फिर अगले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को मैं यहीं पे तोड़ना सिखा दूंगा आपको, इसी क्वेश्चन को यहीं पे। कि सर अभी तो आप कंफ्यूज हो कि यार इसको देखें, इसको देखें, किसको किससे गुणा करें, कैसे पता लगाए, जल्दी कैसे पता लगाएं। ऐसे करेंगे तो हमारी 5 मिनट खराब होगी, तो आपका टाइम खराब नहीं हो इस कारण इसको छोटा और करेंगे। ये आप छापो, इसमें क्या देखा था, संतुलन अवस्था है, जब संतुलन अवस्था होती है तो बीच वाला कट जाएगा, बीच वाला कटेगा तो ये दोनों एक दूसरे के श्रेणी में जुड़ के फिर ये डी और सी क्या हो जाएगा, समांतर में हो जाएगा अपने पास। जब समांतर में हो जाएगा तो हम इसको जोड़ के यूं हल कर लेंगे आराम से, है ना। अगला अगला क्वेश्चन कीजिए, सरल है आपके लिए। हाँ जी, किसी को ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी तो ऑप्शन भी दे देंगे भाई इसमें। ये ए है, ये बी है, और ये है अपने पास 20, ये है अपने पास 2, और ये है अपने पास 5, ये है 8, और ये है 12 ओम। बिल्कुल सरल है, 2 कौड़ी का सूत्र।
ये हल कीजिए। 2 कोड़ी का क्वेश्चन है। अब आपको मैं यहीं पे हल करना सिखाऊंगा इसको। थोड़ा जल्दी कीजिए भाई, थोड़ा जल्दी कीजिए। सात पॉइंट 14, 5.6, यानी एक तो फेल हो गया कोई न कोई तो ना। फिर छोटा और करवाएंगे आपसे ना, जल्दी करो तो। आप कर रहे हो तो फिर तो कंफर्म आप फेल हो। हाँ जी, इधर देख लेते इसको। ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये बी है। इधर देखो, इसको ये बी है तो ये सी, और ये डी। ए से डी, ये मान लो ए है, ये डी है, ये बी है, ये सी। ए से डी देखो भाई, ए से डी कितना आ रहा है? 5 ओम। ये तो सबको आ गया होगा यहां तक तो। ये देखो बी से डी, ये बी से डी कितना आ रहा है? 2 ओम। कितना आ रहा है? 2 ओम। अब देखो यहां पे बी से सी कितना आ रहा है? 8 ओम। कितना आ रहा है? 8 ओम। कितना बचा? ए से सी, ये ए से सी, ये रहा ऊपर ए से सी कितना आ रहा है? 20। डी से सी कितना है? 12। अब देखो, अब देखो ये P Q R S, क्या देखना आपको? बैलेंस कंडीशन देखनी है। अब देखो, ये अभी तो मैं आपके तरीके से बता रहा हूं, नहीं इसको एग्जाम में करेंगे, जल्दी करेंगे, कैसे करेंगे वो ना अभी बताऊंगा। इसको एक बार समझा दूं मैं। P S बराबर है Q R। P S को गुणा करते हैं, यानी 5 गुणा 8 करते हैं, बराबर क्या होना चाहिए? क्यों, यानी 2 गुणा 20 करते हैं, तो ये कितना आता है? 40। ये कितना आ रहा है? 40। तो ये संतुलित अवस्था है कि नहीं है भाई? है ना? तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो, इसके बाद में तो सभी कर सकते हैं, इसके बाद में तो सभी कर सकते हैं। ये ए बिंदु है, ऐसे देखो, इसके बाद में तो सभी कर सकते हो। ये यूं है, ये देखो श्रेणी में 5 और 2 कितने हो गए? 7 ओम। ये कितना? 20 और 8 28, कितने हो गए? 28। अब देखो आर टी कैसे करेंगे भाई? R1 R2 R1 प्लस R2, 7 गुणा 28 35, 7 पंजो 5 का पांचाम 25, कितना बचा? पॉइंट लगाया, 3 बचा, 5 छंग 30 न ओम, 5.6। अब देखो, इसको तो इतना बड़ा बनाना ही नहीं है अपने को। अब आप थोड़े से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप कैसे करोगे कि गुरुदेव इससे ऐसे हल करेंगे, तो कैसे भी हम करके देख ले, 2 मिनट तो लग ही लग रहा है हमें, है ना भाई? 2 मिनट लग रहा है, तो अब देखना ही नहीं है। इधर देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे देखना अपने को? इधर देखो, इसको देखना है, इसको देखना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करके देखो कितना आ रहा है? 40। इस वाले को इधर से गुणा करके देखो कितना आ रहा है? 40। इधर देखो, समझ में आ जाएगा, इधर देख लो ढंग से। इसको इससे गुणा करके देखो कितना आ रहा है? 40। इसको इससे करके देखो कितना आ रहा है? 40। ये काट दीजिए यहीं पे, ये काट दीजिए
यहीं पे बिना देखे ही काट दीजिए। अब देखो ये चला यहाँ पे 20 और 8, ये जोड़ लो 20 और 8 28, और ये देखो 2 और 5 7, ये यहाँ आ गए डायरेक्ट। आप यहां से यहां पे आ गए। अब यहां आने के बाद में तो ये तो लगेगा 1 मिनट तो बच ही गया, कम से कम बच गया ना भाई। अब देखो 1 मिनट बच गया, तो इसमें एक 2 कोडी का क्वेश्चन आता है, उसको आप हल करने बैठोगे तो आपको बहुत दिक्कत होती है। पर मैं उसको ऐसे मानो, आप आधी सेकंड भी नहीं लगेगी आपको आंसर में, आधी सेकंड भी नहीं लगेगी आपके आंसर में। मिटा दे यहां तक, ये कर सकते हो। क्या सीखा पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में, क्या अंतर सीखा आपने? ये नहीं बनाना अपने को। अरे क्या अंतर सीखा? अब देखो मेरी बात सुनो, जितना पढ़ोगे उतना ही मान बनोगे आप। एक चीज बता दूं, जितना पढ़ोगे उतना ही मान बनोगे, और जितनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सरल बनेगी, जितना आप अपने आप को अपडेट करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे आप। तो ये तब कर सकते हो आप, मेरी बात सुनो, ये डायरेक्ट कब काट सकते हो? जब इससे पहले वाला आता हो आपको, तभी काट सकते हो ना। अब इसको और छोटा कैसे बना सकते हो? ये आता है आपको। अब मेरी बात सुनो, यहां पे 20 होता है, यहां पे 20 होता है, यहां पे 20 होता है, यहां पे 20 होता, तो मैं डायरेक्ट इसको आधा करता, 10 आंसर करता। बीच में और चीज होती तो, अब बीच में भी सेम होता तो। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन 2 कोडी का है, बिल्कुल बिल्कुल 2 कोडी का। आप हल करोगे तब भी और बिना हल करोगे तब भी। मैंने पहले शायद तो नोट में लिखवा रखा है, इससे पहले वाले बैच में, इससे पहले वाले बैच में आपको नोट में लिखवा रखा है कि ऐसे क्वेश्चन में समान मान हो तो समान ही आंसर होगा। बता रखा है क्या? अब याद तो आपको करना पड़ेगा भाई। हाँ जी, ये मानो 10 ओम, ये मानो 10 ओम, ये मानो 10 ओम, ये मानो 10 ओम, और ये मानो 10 ओम। मेरा आंसर 10, मेरा आंसर 10। आधी सेकंड लगी क्या? आधी लगी ना, ज्यादा थोड़ी लगी भाई। मेरा आंसर 10 बोलने में आधी सेकंड लगी है ना। एग्जाम में आप क्या करोगे कि मेरा आंसर 10 और ये रहा ऑप्शन, इसको आप क्लिक करने में मान लो 1 सेकंड लग सकती है। कर सकते हो क्या? अब देखो कि नहीं गुरुजी हमारी आत्मा नहीं मान रही, आप तो इति सिद्धम करके बताओ। लो भाई, इति सिद्धम करके देख लो भाई। हाँ जी, इति सिद्धम। अब मैं चित्र नहीं बनाऊंगा, वो वही स्टोन ब्रिज वाला नहीं बनाऊंगा। मैंने 10 को 10 से गुणा किया 100, 10 को 10 से गुणा किया 100। डायरेक्ट है कि नहीं है भाई? बैलेंस कंडीशन है कि नहीं है? काट दो इसको, बैलेंस कंडीशन है तो काट दिया मैंने। ये 10 इस 10 के श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ऐसे ऐसे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? कितना हुआ? 20, और ये 20, और मैं बता दिया पहले 2 समान मान के प्रतिरोध जुड़ा है समांतर में, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट आधा। तो RT कितना आया? 10। आप ऐसे करो चाहे आप डायरेक्ट करो, समान मान में ऐसा क्वेश्चन क्या होगा? समान आंसर। अब वो पूछता है, अरे इधर देखो, अब वो पूछता है ऐसे। अब ये आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं देता वो, आजकल थोड़ा सा हार्ड देता है, पर वो हार्ड अपने को लगता है नहीं भाई। आजकल वो देता है यूं, ये हो गया, ये इसको मानता R, इसको मानता R, इसको मानता R, इसको मानता R, इसको मानता R। आंसर मेरा R, आंसर मेरा R। अब कैसे हुआ? ये बैलेंस कंडीशन में है तो ये कट गया भाई, क्या बचा? ये R और R कितना हुआ? 2R, ये 2R और ये 2R। जब 2R जुड़ेगा तो आधा R होगा भाई, 2R का आधा R। तो कैसे हुआ? किसी के समझ में नहीं आ रहा कि गुरुजी ये कैसे कर लिया? तो आप कर लो। R का मान कितना है? 2, इसकी संख्या 2, तो 2 से 2 कितना बचा? R। हो गया। ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये एक क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन का टाइम बचा सकता है भाई। बचाएगा कि नहीं बचाएगा? कर लोगे आप? कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब एक आजकल एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, वही स्टोन ब्रिज कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन कर सकते हो।
एक वहां पे आपकी किताब में, दूसरी किताब में, कहीं पे भी आप जाके आंसर करना और देखना, आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन करके देखना, सभी के आंसर हो जाएंगे। मिटा दे यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक मिटा दे भाई। अब देखो, एक मैं थोड़ा सा नया क्वेश्चन ले लेता हूं, ऐसे पूछ लेता है कभी कभी, है तो समांतर का ही, पर आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करोगे आप। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे। ये ए है, ये बी है, ये मेरे पास 20 ओम है, ये मेरे पास एक्स है, और आर टी दे दिया अपने को 10 ओम। तो इस x का मान क्या होगा, बताओ देखा। आए हो नया सीखने तो हिम्मत होनी चाहिए आपको। अरे जो लोग कचरा पड़ रहे हैं उनको बताना जाके, हाँ भाई, है करो जल्दी करो। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे भाई, आप बता रहे हो दो, तो नहीं हो रहा। हाँ जी, इधर देखो, अरे ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, आप जानते हो क्या, दो क्वेश्चन के लिए R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस, किसी को कोई दिक्कत, RT का मान कितना दे रखा है 10, बराबर R1 का मान 20 गुणा X बटे 20 प्लस X। वजर गुणा होता है क्या, हाँ जी जानते हो, 10 को 20 से गुणा करेंगे तो 200 प्लस 10x बराबर 20, हाँ सॉरी x नहीं लगाया मैंने, 10x, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 गुणा x, तो क्या लिख दूं 20x। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, इधर देखो, ये यहां पे 20x है, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस का 10x बराबर 200, कितना बचा 10x बराबर कितना बचा भाई 200, मान किसका चाहिए x का, भाग 10 का, 0 से 0 कितना आया 20। अरे करमपुटो, मैंने एक चीज तो पहले बता रखी है, दो समान मान के जुड़ेंगे तभी तो 10 होगा, एक 20 का तो दूसरा 20 का होगा कि नहीं होगा, फिर ऐसे आने से क्या दिक्कत है भाई, ये क्या बात हुई। अब मेरी बात सुनो, वहां पे और दे देता तो पूछ सकता ना ऐसा भी, फिर हाँ, इस क्वेश्चन को वापस बताने के लिए बोल रहे हैं। इसमें देखो, इसको मान लू मैं कौन है R1, इसको कौन मानू R2, ये कौन है RT, ये कौन है RT। दो प्रतिरोध के लिए सूत्र होता है RT बराबर R1 बटे
R1 प्लस R2 का योग, फिर इसको RT की जगह RT का मान, R1 की जगह R1 का मान, इसकी जगह इसका मान। अब ये यहां के बाद में तो मैथ आती है, मैथ आपके गुरुजी ने आपको सिखाया होगा, वजर गुणा करना, फिर पक्षांतर करना, पक्षांतर करने के बाद में ये निकालना। ऑप्शन सिर्फ कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। अब अरे कल क्या करोगे आप, घर जाके क्या करोगे आप घर जाके ये करोगे, इसमें अभी तो 2 ही है, इसमें 4 जोड़ना है। क्या समझ रहे हो, इसमें 4 जोड़ना है, 10 20 30 जो भी आप जोड़ सकते हो वो, और लास्ट वाले को रखना है x, और RT आपको अपने अंदाजे से लगा के फिर हल करके लेके आना है। ये तो 2 का था इसलिए कर लिया आपने, 4 का भी करो, 2 का सीखो। अब खुद आप 3 का करोगे तब ज्यादा सीखोगे भाई, तो करके देखना एक बार, क्या पता इसमें तो राजी हो गए आप, गुरुजी ने राजी कर दिया, 4 का करवा के बताओ। तो आप कोशिश करना है एक बार कि मेरा दिमाग सीख पाता है नहीं सीख पाता है, अगर फिर नहीं होता तो कल आके हमसे पूछना, जो हम हमारे हिसाब से संख्या लेके आपको बता देंगे, तरीका हो जाएगा भाई। अब डालो स्टार और डेल्टा, क्यों आ रहा है, जब अरे किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा पर दिमाग में आया होगा किसी के कि जब गुरुजी आपने बता दिया कि ब्रिज संतुलित हो तो ये तरीका लगा लेंगे। अब ब्रिज संतुलित नहीं हो तो किसका निर्माण होगा, स्टार और डेल्टा का। अब करवाएं आगे, तो पॉइंट डालो स्टार और डेल्टा। स्टार क्या बोलते हैं, तारा, या स्टार यूं, या कैसे बनाते हैं वाई यूं। ये कौन सा है, स्टार व डेल्टा, डेल्टा इंग्लिश में लिख देता हूं इसे भी, क्या बोलते हैं, त्रिकोण। कौन सा बोलते हैं, त्रिकोण संयोजन। कैसे दर्शाते हैं, यूं त्रिभुज के जैसे। आ गया समझ में, डेल्टा, हिंदी में भी डेल्टा बोल सकते हो आप। अब देखो एक साइड से ऊपर गया ना, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो बहुफेज प्रणाली होती है ना अपने वहां पे ज्यादा सीखेंगे इसके बारे में। अभी प्रतिरोध के लिए काम आ रहा है तो थोड़ा सा याद रखना आपको, स्टार यूं बनाओगे आप, ये 1, ये 2 और ये 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये डेल्टा यूं बनेगा भाई, ऐसे। अब देखो, अब देखो ढंग से, इसका मान R, इसका मान R, इसका मान R, ये 1 है तो R1 R2 R3। अब ये तो होता है इसका बार की नॉलेज भाई, कि स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। फिर मैं बताऊंगा स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में, जो 2 प्रकार से बताऊंगा, एक तो समान मान, एक असमान मान, दोनों आपको बताएंगे। और इसका जो सूत्र बनेगा वो भी कैसे बनेगा ये भी आपको बताएंगे। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए भाई। ये मान लो 1, ये 2 और ये 3। आप इसके पॉइंट चेंज नहीं कर सकते हो, ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3। कैसे नहीं कर सकते अभी बताएंगे आपको। यहां तक छापो आप। ये यहां से क्या लेते हैं भाई, क्या लेते हैं, न्यूट्रल। इसमें न्यूट्रल नहीं लेते हैं। उसमें क्या होता है, अरे कौन बराबर होता है, फेज वोल्टेज बराबर होता है कि लाइन वोल्टेज, या धारा बराबर,
ये आप 3 पेज सिस्टम में पढ़ोगे, है ना। अभी आपको प्रतिरोध की बात हो रही है, प्रतिरोध याद कीजिए, फिर आपको बता देंगे लाइन वोल्टेज गुणा रहेगी, पेज वोल्टेज गुणा रहेगा, कौन गुणा रहेगा, आप सब बता देंगे। फिर भी याद हो गए तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो। हाँ जी, अरे अब छाप लिया तो इधर देखो, इधर मान लेता हूं मैं स्टार, इधर मान लेता हूं मैं डेल्टा, ये रहा, छोटा ही बना लेते हैं समझ में आ जाए। ये 1, ये 2, ये 3, इसका एक है तो ये R1, इसको R2, इसको R3, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 2 का मतलब चेंज करना है किसमें, डेल्टा में, ये बनाना है, ये बनाना है। अब इसके लिए मैं लिख रहा हूं समान मान के लिए, समान मान के, अब समान मान के लिए भी कैसे आया मैं आपको बता दूंगा चाहे निकाल के, है ना। हाँ जी, समान मान के लिए देखते हैं, तो ये अभी समान मान थोड़ी है भाई, ये तो असमान मान ले लिया हमने, ये तो असमान मान ले लिया। समान मान कब होगा, ये आर तो ये आर, ये आर, इधर देखो 3 गुणा अधिक होता है कौन, डेल्टा, किससे, स्टार से, किससे, स्टार से। आया समझ में, 3 गुणा कौन एक्स्ट्रा होता है, डेल्टा, किससे, स्टार। अगर वो आ रहा है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये कितना होगा 3R, ये कितना होगा 3R, ये कितना होगा 3R। आ गया समझ में। ये 10, ये 10, ये 10, ये 1, ये 2 और ये 3, चेंज करना है किसमें, डेल्टा में, किसमें चेंज करना है, डेल्टा में। ये 30 और ये 30 और ये 30, आया समझ में, कर सकते हो। समान मान का बिल्कुल सरल है। स्टार कितना गुणा, सॉरी स्टार डेल्टा कितना गुणा होता है स्टार से, 3 गुणा। आप ये कह सकते हो स्टार डेल्टा से 3 गुणा कम है। अगर ये 30 है तो ये कितना आएगा 10, ये 3R है तो कितना आएगा R। यहां तक आप चापो, फिर होता है असमान मान के लिए, समान मान का बिल्कुल सरल है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर समान मान में पूछे डेल्टा को स्टार में, अगर डेल्टा में 30 है तो इसमें कितना होगा 10। अब ये मैं सूत्र से बताऊंगा आपको कैसे आ रहा है। इधर कौन है, डेल्टा, डेल्टा, हाँ जी भाई, आराम से समझना, सूत्र बना रहा हूं अच्छे तरीके से, है ना, समझ में आएगा आपके। ये यूं बनेगा, छोटा बना लेते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, असमान की बात है ना भाई, आप पॉइंट डाल लेना असमान मान के लिए, है ना, असमान, असमान व समान दोनों के लिए, समान व असमान दोनों के लिए इस सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हो। वो तो मैंने आपको डायरेक्ट याद करवाने के लिए बता दिया भाई, आप ऐसे कर सकते हो, इससे निकालोगे तब भी हो जाएगा वो। हाँ जी, इधर ये बना लेते हैं डेल्टा। अब पहला डाउट तो कि गुरुजी हमारे से ना और तो सब कुछ हो जाता है, पर आप करवा भी देते हो, हम क्वेश्चन को सोल्व भी कर लेते हैं, फिर भी हमें ये पता नहीं रहता कि कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर, कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है।
ये नहीं होता ना भाई। इधर देखो ध्यान से, इसकी अगर नॉर्मल बात करूं मैं आराम से, इसकी अगर नॉर्मल बात करूं, ये एक, तो इससे भी क्या मानना है एक, ये क्या मानना है दो, ये क्या मानना है तीन। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखो ये कौन है R1, ये कौन है R2, ये कौन है R3। अब देखो इसमें एक और दो के बीच, इसमें एक और दो के बीच कौन है उसको लिख लो आप। कौन है भाई, देखो R1 2 है कि नहीं है, R1 R2। इसके बीच में कौन कौन आएगा, R2 और R3 आएगा कि नहीं आएगा भाई। इसके बीच में ऐसे ही कौन आएगा, R1 और R3। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे देखो ये आया समझ में, थोड़ा बहुत घबराना नहीं, यही रहना है भाई, है ना, घास वास देने नहीं जाना है ना। हाँ जी देखो R1 ये रहा, R2 ये रहा। इसमें क्या होता है, डेल्टा में ये होता है, यहां पे तो एक अलग अलग है भाई, यहां पे ये या तो पूछेगा A2 या पूछेगा A3, सॉरी एक और तीन, या एक और दो, या दो और तीन। अब यहां पे देखो इसको आप डेल्टा बना रहे हो, तो एक और दो के बीच कौन होगा, एक के बीच R1, दो के बीच R2। इसके लिए लिखोगे ना भाई R1 और R2, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना। अब देखो यहां पे इसका सूत्र बनाओ, सूत्र बनता है R1 और R2 के लिए, आराम से बनाना, बिल्कुल सरल बात है। इधर देखो R1 और R2 के लिए जो आपको दे रखा है उसको पहले तो जोड़ो, उसको पहले तो जोड़ो, फिर उसको जोड़ने के बाद में उनको गुणा करो, और उनको गुणा करने के बाद में जो बच रहा है उससे भाग दे दीजिए। ये हिंदी तक लिखवा रखी है मैंने आपको, हिंदी तक लिखवा रखी है, किसी को पता हो तो। R1 के लिए, अरे R1 के लिए कौन कौन आएगा भाई, R1 प्लस R2 प्लस गुणा R1 गुणा R2, कौन बचा R3। आया समझ में, सूत्र बना रहे हैं, आना चाहिए समझ में आपके, आया क्या। अब पूछे आपसे R2 3 तो आप क्या कहोगे, R2 प्लस R3 प्लस R2 गुणा R3 बटे R1। किसी को कोई दिक्कत है क्या, सूत्र बना रहे हैं भाई। अरे ये सूत्र काम आएगा, आप रटोगे नहीं, अभी आप क्वेश्चन करोगे ना तब पता लगेगा इसकी वैल्यू क्या है। हाँ जी कौन बचा, R13। हाँ जी R13 में क्या आएगा, R1 प्लस R3 प्लस R1 गुणा R3 बचा कौन, R2। सूत्र बना कि नहीं बना भाई, बन गया, बना कि नहीं बना भाई, बन गया ना। अब देखो ये तो हो गया स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए, हुआ क्या, ये मैंने नीचे इसलिए लिखा, ये तो स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए। पर वहां पे तो क्वेश्चन ऐसे पूछता ना कि स्टार में बदलो, स्टार में तो कैसे होगा, या तो R1 या R2 या R3, अलग अलग है ना। इसमें तो, इसमें कॉमन होता है भाई, इसमें तो अलग अलग है। इसका सूत्र क्या बनेगा, R1, मेरी बात सुनो, R1 जो R1 इसमें जिसमें R1 आ रहा है वो मान लेना है। देखो R1 इसमें आ रहा है क्या, इसमें भी आ रहा है क्या, आ रहा है, तो R3 और R2 लेना अपने को, लेना है कि नहीं लेना है, लेना है ना। जिसमें R1 आ रहा है वो आपको लेना है, तो देखो ले लो भाई, R13 गुणा R12 और फिर योग का भाग दे देना, योग कौन, R1 प्लस R2 प्लस R3। आया समझ में,
कर सकते हो। इसका क्या करोगे आप, 2 में कौन कौन आ रहा है, ये 3 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है भाई। 2 में कौन कौन आ रहा है, R23 गुणा R12 भाग R1 भाग R2 भाग R3, ये कौन R3 आ जाएगा। यहां पे लिख दूं क्या, R3, R3 में कौन कौन आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो R13 गुणा R23 भाग R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो उससे भी सरल होता है। ये सूत्र तो कंफ्यूज लग रहा है अभी आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है सूत्र। अब ये देखो, नहीं आया, अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखता कि जो दे रखा है उसको ले लो और जो नहीं दे रखा है उसको जोड़ के गुणा कर दो, वो समझ रटने वाली चीज ज्यादा समझ में आती है आपके, कोई बात नहीं, वो भी बता देंगे। अब भी आप इसका पता अब तब लगेगा आपको जब क्वेश्चन करोगे ना, ये याद हो जाएगा आपको। कैसे लिख रहे हैं उल्टे सीधे, पहले भी यही लिखा था, अब भी यही लिखा है मैंने तो। अरे तो ABC से बता देंगे, अरे क्वेश्चन करेंगे तब सिखाएंगे ना भाई। अब यहाँ पे A3 के वो ABC कैसे लेके आए, सूत्री बना रहे अभी तो, अरे सूत्री बना रहे हैं, यहाँ पे A रख सकते हो, B की जगह वो रख सकते हो आप। अब देखो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, या तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कैसे, या तो क्वेश्चन बनेगा कि स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए, अरे स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए एक और 2 के बीच का सूत्र क्या होगा, ये बता सकते हो आप। अब यहां पे मेरी बात सुनो, अगर ये नहीं आए और ये सूत्र आपको मान लो पता है कि स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए सूत्र बताओ, ये आपके सामने है, गुणा करो, पहले जोड़ो फिर गुणा करो, फिर बच रहा है उसका भाग दो, ये तो आपने मान लो याद कर लिया कंफर्म। और वो नहीं आए तो एग्जामिनर अपने दुश्मन न जाने, दुश्मन न ज्यादा सोचेगा, अपने से सोचेगा भाई, तो इसको थोड़ा सा हल करके देखो भाई, इसको कैसे चेंज कर सकता है, अरे इसको चेंज कर सकता है, इसको वजर गुणा कर सकता है क्या, इसको गुणा कर सकता है ना इससे, इससे नहीं कर सकता, वो तो वही बात आएगी भाई। अरे अभी अभी बता रहा हूं, अब आप यार मेरे हिसाब से थोड़े से एक लेट नहीं, इसको गुणा करके देखो, सूत्र नया क्या बन सकता है, R1 गुणा R3 प्लस R2 गुणा R3, ये इधर का तो ऐसा कैसा ही रहेगा। अब यार ये थोड़ा सा आ जाएगा शायद, तो हाँ जी, प्लस ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, R1 गुणा R2 बटे R3। अरे करमपुटो, इसको आपने गुणा किया है तो ये भाग देंगे, तो मेरी बात सुनो, R3 से R3 कट गया, इसमें भी R3 से R3 कट गया, वो ही तो बच रहा है, ये यही तो आ रहा है R प्लस R3, तो इसकी जगह ये पूछ सकता हूं, अरे वापिस बता, आपके समझ में नहीं आ रहा, इधर देखो वापिस बता रहा हूं, अरे इधर देखो, अरे इसकी जगह ये हो सकता है ना, इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं क्या, इसको R1 गुणा R3 प्लस R2 गुणा R3 प्लस R1 गुणा R बटे
इसको तो छोड़ो, आप इसी को तो चेंज कर रहे हो भाई। अरे तो बात वही, तो इसमें R3 का भाग लगा दीजिए, वही आ जाएगा वापस। नहीं आ रहा समझ? मैथ पढ़ रखा ना आपने। अरे वही तो चेंज किया, इसी को तो चेंज किया मैंने। इसमें भाग लगा दीजिए, ये लो सभी में R3 का भाग लगा दो, ये लो R3 से R3, इससे R3 से R3, ये ऊपर वही बच गया R1 प्लस R2 प्लस कौन? अरे सभी में लगा रहे करमपुटो भाग, पूरे पे ही भाग है ये। अच्छा आप ये, अरे मेरी बात सुनो, आपने ये कर लिया, इससे ये कट गया और फिर ये क्यों काटेगा भाई? अरे यार सभी में भाग है ये। गुणा भी तो सबसे किया आपने। अरे मेरी बात, गुणा भी तो सबसे किया है। अरे मैथ का नियम है ये, देखना उठा के आप, मैथ ढंग से पढ़ना पहले। चल आओ, एक क्वेश्चन अपने पास, आवानी भाई, अरे पढ़ने आए हो आप। एक, ये दो और ये तीन। क्वेश्चन में है इसका मान 5, इसका मान 10 15 और इसका मान 10। इसको आपको डेल्टा में बदलना है। इसको आपको डेल्टा में बदलना है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। ज्यादा आ गया क्या आपको? कोई भी चीज ज्यादा आ जाती है ना, वो भी गलत रहती है भाई। हाँ करो ना आप, नहीं होगा, स्टार डेल्टा नहीं होगा। इधर देखो, चलो आता है नहीं है तो पहले तो हम बताएंगे भाई। अरे इधर देखो भाई, मैंने क्या बोला था आपको कि आप ये चेंज नहीं कर सकते, ये एक तो ये दो और ये तीन। मैंने क्या बताया था सूत्र में? अरे मेरी बात सुनो, सूत्र में क्या बताया था? ये R12 है, ये R23 है और ये R13 है। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ जी। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा या तो R12 का, या इसको आप ऐसे समझो, ये ज्यादा समझ में आएगी। इसको A, इसको B, इसको C, इसको A, इसको B, इसको C। अब आपसे ये पूछेगा कि ए बी के बीच, या तो आप ये लिख सकते हो या आप ये आर ए बी के बीच का प्रतिरोध। अब ज्यादा समझ में आएगा मेरे हिसाब से, आर ए बी के बीच का। अरे तो मैंने क्या बोला था, आर ए बी में किस किस को लेना है? देखो कौन कौन आ रहा है, एक और दो आ रहा है। कौन कौन आ रहा है? एक और दो। ये कौन है? एक। ये कौन है? दो। है कि नहीं है? मैंने नाम बताया था ना, ये R2 है, ये R1 है, ये R3। बताया था कि नहीं बताया था? सूत्र ये बना, सूत्र लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है मेरे हिसाब से। R1 कौन? 5, R2 15 प्लस R1 5, सॉरी ये गुणा नहीं है यहां पे ना, ये यहां पे प्लस है, ये हाँ जी गुणा, बचा कौन? 10। बचा कौन? 10। इधर देखो भाई, इधर देखिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 2 एकम 2, कितनी बार? 7.5। जोड़ो वो कितना हुआ? 5 और 10, वो 15 और 10, सॉरी 15 और 5 20 प्लस
27.5 ओम आया। इसका करो R23 का करो 2 3 क्या बोल सकते हैं, RBC। RBC के लिए करोगे तो आप कैसे करोगे इसको हल, कैसे हल करोगे RBC? अरे 2 और 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है एक तो, है ना, और एक किस में आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, 2 का 2 और 3 का 3। 2 के लिए कौन है 15, 3 के लिए सॉरी प्लस, अरे 3 के लिए कौन है, मतलब C के लिए कौन है 10 प्लस 15 गुणा 10 बचा कौन है 5, 5 3 15 30 40 55। कैसे हुआ, अरे 30 40 50 55 हो गया। अब कौन A3 मतलब कौन RAC, यही पूछेगा RAC। इसके लिए क्या करेंगे, AC किस में आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है ना भाई, A किस में आ रहा है, इसमें और इसमें, मतलब कौन कौन ले रहा है 10 और 5, कौन कौन लेना है 10 और, पहले लिख दो कोई दिक्कत थोड़ी है, 10 और 5 लेना था, प्लस 10 गुणा 5 बचा कौन है 15, 5 एकम 5 5 3 15, कल बताया था 3.33, 3.33 आ गया। कितना हो गया 15 और 5 सॉरी 10 और 5 15 और 3 18.33। आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो भाई, निकाल सकते हो। अब मेरी बात सुनो, एग्जामिनर इतना पूछेगा नहीं आपसे, जो 18 में क्वेश्चन आए थे उसमें केवल एक में से मान दे रखा था भाई, उसने ऑप्शन ये लग दे रखा था, जिसमें 27.51 में था, दूसरे में 27 पॉइंट था ही नहीं। तो आपको एक ही निकालना है, एक ही निकालना है। अरे जिसमें 55 वो आंसर रहेगा अपना, पर ये हो जाए कि 2-3 में दे दे, अरे वो बात बता दिया तो आप कार्ड निकाल सकते हो। हाँ ये भी पूछ सकता है, योग क्या होगा ये पूछ सकता है, RAB RBC और RC का योग कितना होगा, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा और फिर उनका योग करना पड़ेगा। पूछ सकता है ना भाई, पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, तो आपको निकालना आना चाहिए। आया ये समझ में, कर सकते हो आप। वापस एक क्वेश्चन और कीजिए, आप और ज्यादा सीखोगे। हाँ जी बिठा दे, थोड़ा जल्दी छापो, जिसका नहीं हुआ था वो हो गया आपका, अभी भी नहीं हुआ, हो जाएगा ना अब। हाँ भाई ये दिनेश क्या नाम है आपका, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। ये मान है 40, ये मान है 80 और ये मान है 20। ये ए मान लेता हूं मैं, ये बी और ये सी। आपको हल करके बताना है। करो, हाँ डेल्टा में, सभी का बताना आपको डेल्टा में।
ये बना दिया मैंने डेल्टा। डेल्टा में ए बी के बीच, बी सी के बीच और ए सी के बीच। बीमारी है क्या तेरे? हाँ भाई इधर देखो, आप चेंज नहीं कर सकते, पहली बात तो मैंने बता दिया आपको। अरे आप चेंज नहीं कर सकते, ये ए तो ये बी तो ये सी तो सी। आप क्या निकालोगे? आर ए बी का मान और आर सी का, सॉरी, ए सी का मान और बी सी का मान। अब देखो मेरी बात सुनो, इसको एक मान ले तो ये आएगा 1 2। अरे इसमें क्या होगा? ये आर ए बी। इसमें क्या होगा? ये आर बी सी। ये क्या होगा? आर ए सी। आपको पहला बता रहा हूं मैं, आराम से समझना। आर ए बी निकालना है। आर ए, जिसमें ए और बी दे रखा वो आपको लेना है। जिसमें ए और बी आपको दे रखा वो लेना है भाई। आ रहा समझ में? इसको करो अलग। अब देखो इसको हम अगर एक माने तो 1 ये 2 ये 3। इसके अनुसार देखें तो ये R1 ये R2 ये R3। इसी की तरह इसको देखें तो ये C ये A ये B। वही बात हुई ना भाई। अब देखो इसमें लेंगे हम कौन कौन लेंगे? ए बी के लिए उसमें लिया था ये और ये ए बी, ये लेंगे ना भाई। कौन कौन है? 40 प्लस 20, ये दे रखा ना 20 प्लस 40 गुणा बटे 40 दूना 2 10 बार। कितना ओम हुआ? 70 ओम। दूसरा करेंगे आर बी सी। आर बी सी के लिए अरे देखो ये बी और ये सी कौन कौन लेना है? 20 प्लस 80 प्लस 20 गुणा 80 बटे 40। 2 बार कितना हो गया? 100 100, हाँ सॉरी, अरे 140। आर ए सी, आर ए सी, ये ए और ये सी कौन कौन लेना है? 40 और 80 प्लस 80 प्लस 40 गुणा 80 बटे 20। इसको मैं, जिसका समझ में नहीं आ रहा उसको मैं बता दूं। इसको मैं ऐसे बताता हूं, जिसका पूछा है वो भाग में और गुणा करके फिर ये लिखवाता था मैंने, पर इसमें आपको कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें ये ए बी, इसका पता नहीं लग पाता अपने को, ए बी और ए सी, इसका पता लगाने के लिए हमको यह तरीका अपनाना है भाई। हल कीजिए। 2 बार क्या होगा? 120 प्लस 100, अरे इनको करेंगे ना प्लस 100, कितना हो गया? 280 ओम। छापो, सही है ना? ये
कंफर्म देख लो एक बार, सही है। ए 40, 80, 40, ये 20, सही है। कर सकते हो, कर सकते हो क्या? यहीं पे समझा देते हैं आपको। सही है। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ये दे रखा था, किसी का क्या सूत्र बनेगा नहीं ना, ये ए, ये बी और ये सी। ए बी कितना आया था? 70 ओम। बी सी कितना आया था? 140। और ये ए सी 280। इस सी को किस में चेंज करना है? स्टार में। यही करना है। उसके लिए मैंने बताया था आर ए के लिए, क्योंकि इसमें तो यही बनेगा ना, ए बी और ये सी अलग अलग बनेगा भाई उसमें तो। अब मैंने आपको बताया था एक के लिए क्या करेंगे, जिसमें कौन आ रहा है? ए। इसमें देखो, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बताया था क्या? अब याद आ रहा है वो सूत्र। क्या बनाओगे आप? एक के लिए देखो आप, यही सूत्र बनेगा। इसको 1 से समझोगे ना तो और भी अच्छे समझ में आएगा। R1, ये 1 2, और यहां पे लिखा था मैंने 1 3, तो उसमें यही तो लिखा था जिसमें, अरे इसमें ए आ रहा है, एक इसमें एक आ रहा, तो इन दोनों को ले लो। कौन कौन है ये? ए बी। यहां पे ए बी को कितना है? ये 70। ये कितना है? इंटू 280। एक बार जोड़ लीजिए पूरे को आप। 210 और 280 कितने हो गए? 490। देखो 200, ये 210 कहां से आए? देखो ये, और 280 ऐसे जोड़ लेना, गलती नहीं करना। 9 490 कितना आया? 490। अब देखो 490, 0 से 0, 7 एकम 7 7 49, 7 चौक कितना बचा? 40। हुआ क्या? आर बी क्या लिखूंगा? जिसमें बी आ रहा है। किस किस में आ रहा है बी? इसको देखो, इसको ऐसे ही तो लिखोगे आप, आर ए बी। इसको क्या लिखोगे? आर बी सी। इसको क्या लिखोगे? आर ए सी। अरे जिसमें बी आ रहा है वही तो लेंगे। इसमें बी आ रहा है क्या? इसमें आ रहा है क्या? अब इतना सरल था वो, उसमें एक दो लिख दिया मैंने, इस कारण वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था आपको। अरे किस किस में भी आ रहा है? 70 और 140 में आ रहा है ना, सरल एक नहीं है ये। 70 गुणा डायरेक्ट भाग 400, योग का लगेगा ना, काटो, वही बात होगी। 7 7 49, 7 7 दूनी कितना आया? 20 ओम। इधर देख ले, किसका निकालना? आर सी का। किसका निकालना भाई? आर सी का। जिसमें सी आ रहा है वो लेना है, जिसमें सी नहीं आ रहा वो नहीं लेना है। इसको देखा तो इसमें सी नहीं आ रहा, इसको देखा तो सी आ रहा है, इसको देखा तो सी आ रहा है, मतलब 140 गुणा 280 बटे 490, 0 से 0, ये 2 7 से 2 बार, 7 7 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 40 को 2 से गुणा करते हैं तो 80 ओम। आंसर आपके सही हुआ कि नहीं हुआ भाई?
कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं ना। स्टार डेल्टा का यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप इसको छापो जल्दी, आप इसको आराम से नोट कीजिए। जो मैंने सूत्र बता रखा है उसी से आ रहा है भाई। घर जाके आप अपने अंदाजे से कुछ भी मान लेना, 10 20 कुछ भी मानो, आर मान के कर लेना। अब मैं मेरी बात सुनो, मैं आपसे पूछूं समान मान के लिए तो आप डायरेक्ट आधा कर लोगे। अब वो समान मान का मैं इस सूत्र से करवा के बताऊंगा आपको। बताया था ना मैं कि करवा के बताएंगे ना। किसी को बदल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लोड ले रहे हो आप? करवाऊं क्या वो समान मान का? अगर आपके हाथ में हो तो जी भाई चलो करवा देते हैं। अरे ये आर, ये आर, ये आर, इधर देखो, इसको चेंज करना है डेल्टा में। आवाज नहीं होनी चाहिए अब। आवाज मत करो भाई। ये 2 और ये 3, ये भी कौन 1, ये 2 और ये 3। सूत्र क्या था? आर, इधर रख लेते हैं, आर 1 और 2 के लिए क्या था? किस किस में आता है ये R1, कहने का मतलब ये 1, ये 2 और ये 3। मैंने बताया था ना, एक तो इसमें आएगा, एक इसमें। तो R1 के लिए क्या लेंगे हम? अब इसमें तो कोई सा भी ले लो, समान है तो कोई सा भी ले सकते हो आप। हाँ जी, R गुणा R प्लस R गुणा, सॉरी ये गुणा नहीं है ना, यहां पे प्लस R प्लस R गुणा R भाग 2 R का, एक R से एक R, एक R ये, एक R ये, एक R ये, कितना हो गया? 3R। हुआ कि नहीं हुआ? 3R। अब ये सेम ही आएगा सभी का। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इसमें 3R है, इसमें 3R है तो उसका निकालो, R1 का निकालो। इसमें 3R है तो वो क्या होगा? 3R गुणा प्लस क्यों आएगा? 3R प्लस क्या होगा? 3R प्लस 3R प्लस 3R, ये कितना हो गया? 9R स्क्वायर। सॉरी 9R है ना, 9R। ये 3R 3R 3R, ये कितना हो गया? 9R। कितना हो गया? R। अरे वो R इसके साथ है, वो स्क्वायर नहीं होगा। 3 से 9R स्क्वायर, फिर कितना? 9, ये कितना हो जाएगा? R। क्यों आएगा? क्यूब करने में जुड़ती है गाते तो, जोड़ने में क्यों जुड़ेगी भाई? इसकी भी एक है, इसकी भी एक, इसकी भी एक। हाँ जी, 9 में 9 का भाग एक बार, और एक R में एक R का, ये तो क्या बचेगा? R। ये देखो, अरे इसको और दूसरे तरीके से बता दूं, 9R स्क्वायर का मतलब है 2 बार R। ऐसे लिख लेना इसको, 9 गुणा R। ये क्या है? 9 फिर R, इस R से R, इस 9 से 9, कौन बचा? R। तो आप मेरे हिसाब से इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट कर सकते हो आप। कोई, हाँ जी, इसको छापो, कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि स्टार में प्रतिरोध, यदि स्टार में प्रतिरोध 20, 60 और
80 ओम है तो डेल्टा में क्या होगा। इसमें आपको ए बी सी ये नहीं दे रखा, आपको ऐसे क्वेश्चन में अपने अनुसार ए बी सी मानना है। तो अपने अनुसार कैसे मानते हैं मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग पूछ रहा, ऐसे क्वेश्चन में क्या मानोगे, जो पहला है उसको ए, दूसरा है उसको बी, उसको सी, इसको एक तो इसको दो, इसको तीन। अब आप कर सकते हो, आराम से कीजिए, हो जाए तो। थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ जी, ये कितना 20, ये कितना 60, ये कितना 80। ये कौन ए, ये कौन बी, ये कौन सी। हाँ जी, डेल्टा में चेंज करवा रहा है ना, तो आर ए बी निकालना है। आर ए बी निकालना तो मान ले लीजिए आप 20 प्लस 60 प्लस 20 गुणा 60 बटे 80 ओम। इस जीरो से जीरो कितनी बार, दो एकम दो, 4, 15 चौको 60, 15 ना, कितना हो गया 80 और 90 और 5 95। अब पहली बात तो, अरे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहली बात एक निकालने के बाद में ऑप्शन देख लेना। आपको एक निकालने के बाद में ऑप्शन देख लेना जिसमें केवल एक में 95 दे रखा है, वो आपका आंसर है ना। और मेरी बात सुनो, अगर वो आपको ये नहीं दे, सभी में 95 दे दे, अलग अलग में दे, 2 से ज्यादा दे, तो फिर आपको पूरा करके देखना है। तो मैं पूरा ही बता देता हूं आपको, आर बी सी, ये बी और ये सी कौन लेंगे, 60 प्लस 80 प्लस 60 गुणा 80 बटे 20। इस जीरो से ये जीरो, ये कितनी बार 4 बार, कितना हो गया 6 चौके 24, 240 और 240 और 60 300, 380, 380। अभी किसी को पता नहीं लग रहा कि ये कहां से आ रहा है, तो ये यहां से आ रहा है भाई। आपको क्या लिखना है, 60 और 80 कितने हो गए 140। अब आपको ये गुणा करोगे तो कितना आया था 240। अब आप जोड़ोगे तो कितना आया था 380। अब आपके पास इतनी सिद्धम करने का टाइम है तो आप करना नहीं, डायरेक्ट यहीं से कर लेना आप, है ना। अब वहां पे तो आपको इतनी सिद्धम करने में कोई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा भारी बात, कोई अवॉइड तो मिलेगा नहीं आपको। एसी के लिए 20 प्लस है ना, 20 और 80 प्लस 20 गुणा 80 बटे 60। लगभग मैथ भी आती है, अगर तरीके से पढ़ते हैं तो अपनी थ्योरी में भाई आ रही है मैथ, है ना। पर लोगों को डर लगता है, पढ़ाते नहीं है। इस जीरो से जीरो, दो एकम दो, दो तिया 6, कितने बार, अब काटो, काटेंगे, देखो इधर देखो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितने बचे 2, कितने बचे। अब 2 के लिए तो मैंने बता रखा 6.66 बता रखा ना, 20 के लिए। अरे 3, इसमें ऐसे क्वेश्चन में 3 ही ज्यादा आता है। 3 के लिए बता रखा, 10 के लिए 3.33, 20 के लिए 6.66, तो 2 लिख लिया यार, 20 बता तो डायरेक्ट 6.66। कोई दिक्कत है, उसको जोड़ लीजिए 100 और 26, 126.66 ओम आंसर।
हो जाएगा भाई, कर लेंगे। घर पे करके देखना, कल ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर परसों